यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2022-23 बहुत से लोगों की कमेंट आ रहे थे कि हम हमारे फॉर्म में कुछ भी गलत हो गया है, लेकिन हमारे में करेक्शन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। मतलब कि आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये वाला ऑप्शन हमारे में नहीं जोड़ा गया है। बहुत से लोगों में क्या हो रहा है कि उनका फॉर्म गलत भी नहीं है, एकदम सही फॉर्म है, उनको करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है कि आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये ऑप्शन बहुत से लोगों में ओपन हो गया है, लेकिन जिन लोगों का फॉर्म गलत है उनके में क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोगों का स्टेटस गलत हो गया है तो उसको हम कैसे सही कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग करेक्शन करना चाहते होंगे अपने फॉर्म में, लेकिन करेक्शन करने जाते होंगे, अगर आपका फॉर्म गलत है तो आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें ये ऑप्शन आप सभी में क्यों नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होंगे, लगभग 85% लोग छात्र ऐसे हैं रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट, जिनका फॉर्म एकदम सही है लेकिन उनको करेक्शन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपका फॉर्म सही है तो कुछ भी करेक्शन करने की आप सभी को जरूरत नहीं है, वो डीडब्ल्यू वालों की गलती है, डीडब्ल्यू वालों को ही पता होगा, आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो जिनको रियल में करेक्शन करने की जरूरत है उनको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं, जैसे कि अगर आप लोग अपना स्टेटस चेक करते होंगे, यहां पर देखने को मिलता होगा डीडब्ल्यू से वेरीफाई हो गया है। अगर आपका बैंक की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है, बैंक का इशू होगा, तो ये यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आपको इसीलिए आवेदन करने का ऑप्शन, संशोधित करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्योंकि आपका बैंक से करेक्शन होगा, तो ये यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। जो ऐसा इशू आप में शो करता है और आपको करेक्शन करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो ये आपका बैंक से ही सही हो जाएगा। और जिन लोगों का रियल में फॉर्म गलत है, जैसे कि गत वर्ष का पूरा विवरण गलत हो गया है, उनमें अगर करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए, आपको भी करेक्शन करने का मौका मिल जाएगा। जो भी आपकी डिटेल्स गलत होंगी उनको आप सही कर पाएंगे। मेन दिक्कत आती है अगर आप लोग करेक्शन करने जाते होंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा, जैसे कि जिनका पेंडिंग में स्टेटस है उनको कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी डाटा, ये अगर आपको देखने को मिलता होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा 16 नंबर से आपको करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी जो ऊपर की डिटेल्स होती है उनमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते, सिर्फ आप 16 नंबर से लगाकर 21 नंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाते हैं, जिनका यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड शो करता है या फिर इनरोलमेंट रोल नंबर ऐसे करके शो करेगा, तो वो लोग सिर्फ 16 नंबर से लेकर 21 नंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। इसमें ज्यादातर दिक्कत होती है पंजीयन क्रमांक, जिन लोगों का पंजीयन क्रमांक गलत हो जाता 21 नंबर में आकर आए, चुपचाप वो करेक्शन कर दें, कैप्चर कोड भर दें, सिर्फ आप सबमिट कर दीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि करेक्शन करने के बाद हमें क्या प्रिंट आउट कॉलेज में जमा करना है या नहीं जमा करना। बिल्कुल 101% आप सभी को कॉलेज में अपने प्रिंट आउट जमा कर देना। अगर आप लोगों ने गलती से भी करेक्शन फॉर्म में किया होगा, कुछ भी अगर करेक्शन किया है, उसका प्रिंट आउट जो भी निकलेगा अपने कॉलेज में जरूर जमा कर दीजिएगा, नहीं तो आपको उस स्कॉलरशिप का पैसा आने में आगे चलकर दिक्कत आने वाली है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो करता है, मुझे करेक्शन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे में करेक्शन करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता है। ये डीडब्ल्यूओ की तरफ से ही या पेंडिंग में है, ये जब वेरीफाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, इसीलिए आप सभी को करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। अब बहुत से लोगों की कमेंट आ रहे थे कि मेरा ये ऐसा स्टेटस शो करता है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, ये स्टेटस आपका बैंक की तरफ से आप सभी का सही हो जाएगा। ये स्टेटस में कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आइए यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आइए, आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो उसमें जब आपको फॉर्म में गलत ही नहीं तो करेक्शन आप करने का, संशोधन करने का ऑप्शन क्यों दिया जाएगा आपको। तो ये डिटेल्स आपकी बैंक की तरफ से सही होंगी तो आप बैंक की तरफ से सही करा लीजिएगा, इसीलिए आप सभी को करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाता। जिन लोगों का गलत हुआ है फॉर्म, ज्यादातर उनका स्टेटस शो करता होगा यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड या फिर इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, इन लोगों का करेक्शन करने का मौका दिया जाता है। जिन लोगों में एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर उनमें पंजीयन क्रमांक गलत होता है उसको आकर सही कर लीजिए, बाकी सबमिट कीजिए, कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। आईसीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड वालों का बहुत लोगों का ऑटोमेटिक सही हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कमेंट करते हैं कि हमारे डिटेल जो भी थे हमारे सामने सही भरे, फिर ऐसा क्यों शो करता है। ये डीडब्ल्यूओ की गलती होती है, ये ऑटोमेटिक स्टेटस सही हो जाते हैं, आपको कोई भी करेक्शन करने की जरूरत
नहीं पड़ती है जिन लोगों के ऐसे स्टेटस शो करते हैं। जिन लोगों का फॉर्म गलत हो गया है उनको आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपका फॉर्म रियल में गलत है, अन्यथा आप सभी को यह ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। शायद कुछ समय बाद आपको यह मिल जाए, इसके बाद आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म में सही है तो करेक्शन करने की क्या जरूरत है, करेक्शन करने से आप ही लोगों का लॉस होगा। करेक्शन में फॉर्म जाएगा, स्कॉलरशिप का पैसा आप सभी को लेट में मिलेगा। पहले उन लोगों को पैसा मिलता है जिन लोगों का एकदम फॉर्म फ्रेश होता है, एकदम सही होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। और खासकर SC ST कैटेगरी के लोगों को जो गवर्नमेंट अपना पहला बजट जारी करती है उसी में उन सभी को स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है। बाद में जब फंड बचता है तो जनरल OBC कैटेगरी वालों को भी स्कॉलरशिप का पैसा बाद में दिया जाता है। सेकंड बजट जारी होता है तो उसमें उन लोगों को स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है जिनका फॉर्म करेक्शन में चला जाता है, कुछ भी गलत होता है, तब उन लोगों को स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है। उसमें भी कुछ कैटेगरी होती है, SC ST वालों को पहले, जनरल OBC वालों को बाद में स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है, जो कि ये रियलिटी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने करेक्शन किया होगा तो उसका प्रिंट आउट अपने कॉलेज में जमा जरूर करा दीजिएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ किसी और दूसरे स्टेटस की जिसमें सबसे ज्यादा आप सभी को दिक्कत होती है। अगर आप लोग स्टेटस चेक करने जाते होंगे तो अगर आपका ऐसा स्टेटस शो करता है, मार्क रिजल्ट टाइम मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंटर बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट, ये ऑटोमेटिक सही हो जाती, कभी कभी किन किन केस में सही हो जाती। अगर ये सही नहीं होता है, इस स्टेटस को आप अपने कॉलेज में ले जाइए, जहां पर भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या फिर कॉलेज है, वहां पर जाइए, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। वहां पर आप दिखाइएगा, वो लोग इसको सही कर देंगे तो यहां से हट जाएगा। नहीं तो ये कभी कभी ऑटोमेटिक सही हो जाता है, तो आपको करेक्शन करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग स्टेटस आपका अगर ऐसा शो करता होगा, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, यूपी बोर्ड, SSC बोर्ड, ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, इसमें कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग अगर स्टेटस चेक करते होंगे तो उनमें कभी कभी शो करने लगता होगा डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, कुछ इस प्रकार से शो करता है, वो भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। वो सब DWO की गलती होती है, ऑटोमेटिक कुछ भी बेमतलब की छाप कर रख देते हैं स्टूडेंट को परेशान करने के लिए, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनमें ऐसे शो करता है, तो कुछ दिन के बाद आप 7 से 10 दिन का वेट कीजिए, क्योंकि स्टेटस अपडेट होने में टाइम लगता है। वहां पर वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो करता है। लोगों के फॉर्म में ऐसा शो करता है, अगर आप लोग स्टेटस चेक करते होंगे, यहां पर देख सकते हैं रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एज अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, और यहां पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, यहां पर जो भी इनका अटेंडेंस का परसेंटेज है वो यहां पर 0 देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों के यहां पर ऐसा शो करेगा, जिन छात्रों के अगर आप लोग स्टेटस चेक करते होंगे, अटेंडेंस अगर आपकी 0 है तो वैसे भी आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। इस केस में आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा है तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा दिया है, कम है तो ऐसे ही शो करेगा, जहां पर ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं 70% 5 लेस देन ऐसे कुछ लिखकर आएगा। इसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए, अपने कॉलेज में दिखाइए, वहां से अगर हो सकेगा तो, नहीं तो वही लोग सही कर देंगे। बहुत से लोगों का कॉलेज से ही सही हो गया।